आप सभी को सादर नमस्कार। मित्रों, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे पितृदोष के विषय में कि पितृदोष क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके उपाय क्या हैं। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, पितृदोष अर्थात पितरों के द्वारा दिया गया वह दोष जिससे हम पीड़ित होते हैं उसे हमने कहा पितृदोष। तो पितृदोष में समस्याएं कैसी कैसी आती हैं और पितृदोष लगता कैसे है। जैसा कि शब्द से आपको पता चल रहा है, पितरात्मक दोष है यह सब पितृदोष अर्थात पितरों के द्वारा दिया गया दोष। तो यहाँ प्रश्न होता है कि पितृ कौन है। अभी तक हम भ्रम में मिथ्या में जीते चले आ रहे हैं कि हमने कहा कि भाई हमारे जो पिताजी दादाजी या उनके पिताजी इनको हम पितृ मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारी जो वंशावली है वो तो है ही, इसके साथ साथ में हमारे जो मातृकुल की वंशावली है अर्थात हमारे मामा नाना परनाना उसके बाद इत्यादि इत्यादि जो आते हैं, है ना, उन सब को हम पितृदोष की गणना में रखते हैं। अर्थात वहाँ से जो समस्याएं होती हैं उनको हम पितृदोष में रखते हैं। तो कहा कि ये पितृदोष लगता कैसे है। तो यदि पितृपक्ष में या मातृपक्ष में यदि कोई अकाल मृत्यु होती है तो हमें पितृदोष लगता है। साथ ही साथ यदि कोई बीमारी इत्यादि से मर गया या घर से चला गया, छोड़ करके चला गया, जिसका श्राद्ध इत्यादि हम नहीं कर पाए हैं, अथवा कुछ ऐसे कारण विशेष रहे जिनके कारण उनके निमित्त जो कुछ हमको करना चाहिए, वार्षिक श्राद्ध इत्यादि या श्राद्ध इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, जब उनको हम भली भांति संपन्न नहीं करते हैं तो हमें पितृदोष लगता है। इसके होने से कारण क्या क्या होते हैं। यदि आपके घर में पितृदोष है तो आप देखेंगे कि आपका जो पारिवारिक जीवन है वो सुखमय नहीं होता है, अर्थात पति पत्नी में नहीं बनती है, अथवा परिवार में रहने वाले जो सदस्य हैं उनमें नहीं बनता है। जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति या योग्य व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा सदा अपमानित किया जाता है आपको, अर्थात उनके द्वारा सदैव आपको अपमान मिलता है। संपत्ति का नाश होता है, घर में बीमारियों का घर होता है, अर्थात कितनी भी संपत्ति आपके पास आ जाए लेकिन वो टिकती नहीं है, वो रुकती नहीं है। लगातार रोग व्याधि बीमारियां लगी रहती हैं, अर्थात जो भी धनार्जन आप करते हैं, जो भी धन इत्यादि आपको प्राप्त होता है वो कहीं ना कहीं अपव्यय में संपन्न हो जाता है, वो क्षय हो जाता है, वो उसका खर्च कुछ ऐसे होता है जिसको हमको पता ही नहीं चलता है। बस ये पता था कि ये आया, ये धन हमारे पास आया, लेकिन वो धन गया कहाँ या वो किस खर्च में हुआ इसका आभास तक नहीं होता है, अथवा धन आगमन के पहले ही समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ साथ में यदि और हम बात करें तो घर में कलह रहती है, घर में झगड़ा इत्यादि हो जाता है, लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती हैं, लोगों के बीच में गलतफहमी बढ़ती है ना। इसके साथ ही घर में रहने का मन नहीं करता है, लोग तनावग्रस्त होते हैं, उन्माद इत्यादि उत्पन्न होता है ना। और ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये हो क्यों रही हैं, लेकिन लगातार लगातार आप देखेंगे कि जीवन पर्यंत समस्याएं चली जाती हैं, सुख का दर्शन तनिक मात्र भी नहीं होता है। तो पितृदोष में ये सारी समस्याएं आती हैं। इसके साथ साथ में घर में चोरी हो जाना या सामान का गायब हो जाना, लोगों से वाद विवाद हो जाना, या यदि आप कार्य क्षेत्र में हैं तो कार्य क्षेत्र में भी आपको उन्नति इत्यादि नहीं मिलती, कि अनावश्यक विवाद इत्यादि होता रहता है लगातार लगातार लगातार। शिक्षा क्षेत्र में है तब भी आपका मन नहीं लगता है। तो ये कुछ विशेष कारण है। इसके साथ साथ में स्त्री जनक दोष भी होते हैं, अर्थात स्त्रियों से अपमान मिलता है। आप समझ रहे हो कि हमारा संकेत किस तरफ है, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी बातें खुल को कहना वो ठीक नहीं है। सो स्त्रियों से अपमान इत्यादि हमको मिलता है। इसके साथ साथ में यदि पेट इत्यादि को देखा जाए तो व्यक्ति विशेष पेट इत्यादि से बहुत ज़्यादा प्रभावित, बहुत ज़्यादा रोगग्रस्त होता है और मानसिक रूप से लगातार वो तनावग्रस्त रहता है, क्योंकि जो पारिवारिक जीवन में या सामाजिक स्तर जो होता है वो आपका लगातार लगातार बिगड़ता रहता है। आप किसी भी पोस्ट पर हैं, कितना भी आप धन अर्जन करते हो, वो मैटर नहीं करता है, वो विषय नहीं है, लेकिन लगातार लगातार आपको ऐसी चीज़ों को देखते रहना पड़ता है या आप ऐसे परेशान रहते हैं। तो ये पितृदोष के कुछ मूलभूत कारण हैं। यदि आपने किसी को धन इत्यादि दिया है तो वो धन वापस नहीं मिलता है, वो धन फंस जाता है, ये भी एक कारण विशेष है। तो ऐसे तमाम कारण हैं जिसके कारण हमको ऐसे लक्षणों से हमको पता चलता है कि ये पितृदोष के कारण है। इसके साथ साथ में यदि कुंडली में देखेंगे तो कुंडली में आपको बहुत आराम से ये परिलक्षित होता है, बहुत आराम से आपको ये दिखता है। कुंडली में देखने के लिए हमको द्वितीय भाव, पंचम भाव और नवम भाव को देखना चाहिए। इसके साथ साथ जो ग्रह हैं, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु,
शुक्र को अपवाद स्वरूप माना जाता है, शुक्र को वैसे कई जगह नहीं लिया जाता है। तो जो मूलभूत ग्रह हमारे पास बचते हैं अर्थात बुध, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, जिनमें से बृहस्पति और शनि यदि यह एक साथ नवम भाव में बैठ जाएं तो निश्चित ही पितृदोष लगता है। अथवा एक अष्टम भाव में बैठा हो और द्वितीय भाव को यदि देख रहा हो, है ना, और एक नवम भाव में बैठा हो, या किसी तरह से ये दृष्टि संबंध बना रहे हो या स्थान संबंध बना रहे हो, राहु और बुध यदि एक साथ हो या ये संपर्क बनाते हैं किसी भी प्रकार से, तब भी हमको पितृदोष लगता है। तो द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, ये तीन ऐसे भाव हैं। उसके साथ साथ में बुध, बृहस्पति, शनि ये मूलभूत ग्रह हैं, और साथ में यदि राहु इनके साथ बैठा हो तो निश्चित ही पितृदोष लगता है। तो पितृदोष को हमने देखा कि भाई कुंडली के माध्यम से कैसा लगता है, या कुंडली यदि आप नहीं देखना चाहते हैं तो सामान्य जीवन को भी आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि पितृदोष है अथवा नहीं है। अब पितृदोष के उपाय क्या हैं? आप विश्वास नहीं करेंगे, कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, और पितृदोष को ना मानने वाले भी लोग हैं, लेकिन कहने पर उन्होंने कुछ उपचार किए, कुछ उपाय किए, और आज वो लगातार उन्नति कर रहे हैं। तो इसके उपाय क्या हैं? इसके सबसे बड़ा उपाय ये है कि वार्षिक एक श्राद्ध होता है जिसको हम कहते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी क्या है? तो कहा त्रिपिंडा नाम समाहारः यशा त्रिपिंड, ठीक है, अर्थात तीन पिंडों का जो योग करते हैं इकट्ठा करके, उनकी जो पूजन इत्यादि होती है उसको हम त्रिपिंडी कहते हैं। ये तीन पिंड क्या क्या है? तो एक पिंड होता है हमारी जो पितृपक्ष है, अर्थात पिता, पितामह, प्रपितामह इत्यादि इत्यादि। दूसरा जो पिंड होता है वो माता पक्ष से होता है, अर्थात माता, मातामह, है ना, प्रमातामह, प्रमातामह मह इत्यादि इत्यादि से जो होते हैं, तो वो माता से संबंधित जो है वो पिंड तैयार करते हैं। और एक अज्ञात पिंड, अर्थात इन तीन पिंडों को तैयार करके और इन तीन पिंडों की विधिवत पूजा इत्यादि करके और श्राद्ध इत्यादि यानी श्रद्धा भाव उनके प्रति हम प्रकट करते हैं। तो यदि आप त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं तो त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पितृदोष जो है वो दूर होता है। इसके साथ साथ यदि आप और कुछ करना चाहें तो त्रिपिंडी के साथ साथ आप यदि भागवत इत्यादि सुन सकते हैं, जैसा कि प्रचलन में है, आप देखते हैं, तब भी पितृदोष से मुक्ति हमको मिल जाती है। लेकिन और अगर हम छोटे में करना चाहें तो आप गौ की पूजा कर सकते हैं अनवरत रूप से लगातार। गौ को घास इत्यादि खिलाना, गौ के लिए रोटी निकालना, पहली रोटी, तो इससे भी यदि आप देखेंगे ऐसा करके तो निश्चित ही अल्पकाल में ही, कम समय में ही पितृदोष से जो भी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। और यदि आप और कुछ करना चाहते हैं तो आप पंचबली कर सकते हैं। पंचबली अर्थात आप कुत्ते को रोटी देना, कौवे के लिए कुछ अन्न इत्यादि निकालना, चींटियों को निकालना, घर में जो अतिथि इत्यादि आते हैं उनको बुलाना, उनका सेवा सत्कार करना, उनको खाली हाथ ऐसे या बिना सेवा भाव के नहीं जाने देना, ये आप कर सकते हैं। लेकिन वार्षिक रूप से आप त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर करें। अब प्रश्न ये होता है कि त्रिपिंडी श्राद्ध, क्या त्रिपिंडी श्राद्ध ही करना चाहिए? तो नहीं, त्रिपिंडी श्राद्ध करने के बाद रुद्राभिषेक आप जरूर करें, ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसा वर्णन हमको मिलता है कई शास्त्रों में। इसके साथ साथ यदि आप करके देखेंगे रुद्राभिषेक, अगर आप मात्र त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं तो उतना फल आपको नहीं मिलेगा जितना फल त्रिपिंडी के बाद रुद्राभिषेक करने से प्राप्त होता है। तो यदि संभव हो तो त्रिपिंडी श्राद्ध करने के बाद रुद्राभिषेक आप जरूर करें। आपको एक बार करने से भी फल मिल जाता है, लेकिन कलयुग में चतुर्गुणित की बात की जाती है। तो आप यदि 4 बार ऐसा करते हैं, यानी 4 वर्ष तक करते हैं, 4 वर्ष पितृपक्ष के समय में यदि आप त्रिपिंडी श्राद्ध और रुद्राभिषेक आप करते हैं तो आप पाएंगे कि पितृदोष जो है उससे आप मुक्त हो गए हैं। यानी घर में जो भी कलह पीड़ा इत्यादि थी, जो भी परेशानियां थी आपकी, जो भी विवाद था, जो संपत्ति आपकी या धन कहीं फंसा हुआ था, वो वापस मिल जाता है और विभिन्न क्षेत्रों में आपकी उन्नति होती है। यहाँ पर 4 बार कहने का तात्पर्य यह है क्योंकि कलयुग में चतुर्गुणित चीज़ों को हम देखते हैं 4 से, तो यदि सतयुग होता तो 1 बार करने से हो जाता है, लेकिन कलयुग में 4 बार का विधान है। जो भी पूजा विशेष इत्यादि होती है उसको भी हम चतुर्गुणित करके ही करते हैं, चाहे वो ग्रह मंत्र हो या अन्य इत्यादि कोई सिद्धि इत्यादि हो, तो वहाँ भी हम चतुर्गुणित ही करके करते हैं। तो यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो आप त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर करें, और त्रिपिंडी श्राद्ध के बाद रुद्राभिषेक जरूर करें। यदि आपको अवसर नहीं मिलता है पितृपक्ष में तो भी आप इसको अष्टमी तिथि को, पंचमी तिथि को, त्रयोदशी को, चतुर्दशी को और अमावस्या, यदि अमावस्या को करें तो ज़्यादा लाभप्रद होता है, क्योंकि अमावस्या पितृयों की तिथि होती है ऐसा,
है ना। तो इन तिथियों को आप कभी भी संपन्न कर सकते हैं यदि आपको पितृपक्ष में समय नहीं मिलता है तो। और आप ऐसा करके पाएंगे कि आपका जीवन सुखमय व्यतीत होता है, और जो भी समस्याएं, जो भी बाधाएं, जो भी कठिनाइयां आपके जीवन में हैं, जो भी कलह इत्यादि पारिवारिक इत्यादि है, वो सब धीरे धीरे उसका शमन हो जाता है, वह समाप्त हो जाती हैं। तो इस पितृपक्ष में या जब भी आपको इन तिथियों को मौका मिले, अष्टमी, पंचमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, इनमें आप जरूर श्राद्ध करें, त्रिपिंडी श्राद्ध करें। अपने पितरों के प्रति आप श्रद्धा व्यक्त करें। उनको यदि संभव हो तो आप प्रतिदिन भी तिल और जल के माध्यम से उनको तिलार्घ ऐसा दे सकते हैं। लेकिन तिलार्घ आप जब भी दें तो आप पितृ जो तीर्थ है, अर्थात हमारा यह जो तीर्थ है, तो यहाँ से हम कुछ इस प्रकार करके और पितृ तीर्थ से यानी हाथों से उनको तर्पण करते हैं। तो आप यदि तर्पण कर सकते हैं तब भी आपको लाभ मिलता है। तो ये कुछ सरल और सहज उपाय थे जिसको करने मात्र से पितृदोष सद्यः समाप्त हो जाता है। तो आपसे निवेदन है कि कम से कम पूरे वर्ष नहीं तो पितृपक्ष में आप जरूर करें, जिससे आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी कलह इत्यादि, जो भी व्याधि इत्यादि, रोग इत्यादि है, वो सद्यः दूर हो जाएगा, है ना। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और भी यदि आप कोई विषय जानना चाहते हैं, किसी विषय विशेष में आपका प्रश्न है, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।